कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीज्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 8। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स? लेट अस सी इन द फिगर रिस्क। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं रिस्क, RISK, रिस्क एक क्वाड्रिलेटरल है। रिस्क इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज अ पैरेललोग्राम। एंड क्लू, क्लू CLUE, आप इसको ध्यान से देखिए स्टूडेंट, CLUE, इट इज आल्सो पैरेललोग्राम। गिवन है स्टूडेंट्स कि रिस्क एंड क्लू आर टू पैरेललोग्राम्स which are made in this form, which are shown in this figure, जो इस फिगर में बने हुए स्टूडेंट्स। फिर ध्यान से देख लीजिए क्या है पैरेललोग्राम का, RISK, ये है स्टूडेंट्स। यहाँ से RIEK नहीं जाना है। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं स्टूडेंट्स O, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपसे सिंपली स्टूडेंट्स x की वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल हर हालत में पता करना होगा। तो बहुत आसान स्टूडेंट्स, आइए देखिए कैसे करते हैं। इसको मान लीजिए आपको एंगल 1, इसको स्टूडेंट्स आप लोग कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए x है, इसको हम लोग एंगल 1 ले लेते हैं और इसको एंगल 2 ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो 1 कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? देखिए क्लू CLU, क्लू एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स, सिंस CLUE, you can see students given है clue is a parallelogram, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो क्लू इज ए पैरेललोग्राम, क्लू एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स। देयरफॉर अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। तो स्टूडेंट्स देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल L। एंगल 1 की वैल्यू यानी एंगल E की वैल्यू एंगल L के बराबर हो जाएगी। मैं पूरा लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, E का मतलब है CEU, पूरा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। CEU इक्वल्स टू एंगल ULC, यानी स्टूडेंट्स कुल मिला के कहने का मतलब है एंगल 1 की जो वैल्यू है वो आपकी 70 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये आपका ये है। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। तो पहला काम क्या करेंगे? इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखेंगे। अब स्टूडेंट्स इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमें इस एंगल की तो कोई खास जरूरत है नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका टोटल 180 होगा। तो इस बार एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सी लगी है? आप प्रॉपर्टी लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। I have told you many times opposite angles of parallelogram are always equals to each other. तो ये हो गया एंगल 1 की वैल्यू आ गई 70। एंगल 2 की निकालते हैं स्टूडेंट्स। अगेन RISK, क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? ये भी पैरेललोग्राम है। रिस्क इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज ए पैरेललोग्राम। गिवन है कि पैरेललोग्राम, तो इट विल हैव प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर आप चाहें तो ये 120 होगा, लेकिन ये आपके अभी किसी काम का नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस 2 और K को S और K को देखते हैं। यानी स्टूडेंट्स एंगल KSI यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल RKS इक्वल्स टू होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो एंगल होते हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल, उनका टोटल 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। So these are adjacent angles of parallelogram. Therefore, their total will be 180 degree. तो देखिए स्टूडेंट्स KSI में स्टूडेंट्स पूरा नाम लिखता हूँ जब कंफ्यूजन हो, क्योंकि S पर 2 एंगल बने हैं, इधर वाला कि उधर वाला। तो KSI मतलब यू विल टेक इंटीरियर एंगल, यानी स्टूडेंट्स एंगल 2 प्लस ये स्टूडेंट्स कितना 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यू कैन सिंप्लीफाई, इसको उधर कर दीजिए। तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 माइनस 120, यानी एंगल 2 इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 60 डिग्री। तो नाउ इट इज क्वाइट सिंपल फॉर यू। अब देखिए एंगल 1 की वैल्यू एंगल 1 है 70 डिग्री, एंगल 2 है 60 डिग्री। तो ये छोटा सा ट्राइंगल है, इसमें सॉल्व कर लीजिए। तो आप सभी को पता है कि इन ट्राइंगल
OS EOS इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इन सब का वैल्यू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा होगा इन क्लास 7 यू हैव स्टडीड एंड इन क्लास 8 आल्सो यू हैव स्टडीड द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो 1 कितना है स्टूडेंट्स, एंगल 1 है 70, एंगल 2 कितना है स्टूडेंट 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी स्टूडेंट्स ये हो गया 130 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। It means x equals to 180 minus 130, so x equals to 50 degree. So in this way you can find the value of x. इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको ओरल समझा देता हूँ, आइए देखिए। ओरल क्या है, ओरल तुरंत समझिए। ये दोनों अपोजिट एंगल हैं तो इसकी वैल्यू 70 होगी, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो इनका टोटल 180 होना चाहिए, यानी 2 की वैल्यू 60 होगी। तो पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 2 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू 70, 2 की वैल्यू 60, फिर इस ट्राइंगल से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन हाउ, ये एक फिगर है स्टूडेंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल है KLMN। एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ट्रेपेजियम। इसको बोलना है कि कैसे ये ट्रेपेजियम है, क्या रीजन है कि ट्रेपेजियम है, एंड व्हिच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर पैरेलल, और इसकी कौन सी 2 साइड पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ स्टूडेंट कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज 1 पेयर इज पैरेलल, जिसका एक पेयर कम से कम पैरेलल हो। तो स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन के साथ जो हमेशा आपके एडजेसेंट एंगल बनते हैं, पैरेलल लाइन के साथ कोई इंटीरियर एंगल बनते हैं, उनका टोटल 180 होता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखिए, तो इन quadrilateral KLMN we can see that हम लोग क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स के एंगल M इक्वल्स टू कितना है 100 डिग्री, और एंगल L इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट्स, एंगल L इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो यू कैन सी ये अगर आप इन दोनों का टोटल करें स्टूडेंट्स, तो नाउ एंगल M प्लस एंगल L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 100 प्लस 80, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल M प्लस एंगल L। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को इन वेरी स्टार्टिंग वीडियो हैव टोल्ड यू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने आपको ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज बताई। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा लिंक पर जाकर के। नीचे स्टूडेंट्स आप क्लास 8 सर्च कीजिएगा प्लेलिस्ट में और आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। देखिए ट्रेपेजियम, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है स्टूडेंट्स, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, बिकॉज ये इंटरसेक्टिंग लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों के साथ 180 का एंगल का बना रही है। तो स्टूडेंट्स अगर इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है, इट मीन्स NM इज पैरेलल टू KL। इसका मतलब ये वाली साइड के क्या है स्टूडेंट्स पैरेलल है, तभी तो ये अगर इन दोनों का टोटल 180 है। पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल लाइन को जब ये कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटीरियर एंगल जो होता है कोई इंटीरियर एंगल उनका टोटल 180 डिग्री होता है। तो एन इस ये वाली लाइन के पैरेलल हो गया, क्यों पैरेलल हो गया कि बिकॉज दिस टोटल इज 180 डिग्री। और अगर एक पेयर पैरेलल हो गया तो स्टूडेंट्स दैट्स वाई क्वाड्रिलेटरल KLMN इज अ ट्रेपेजियम। स्टूडेंट ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। तो एक पेयर पैरेलल हो गया, पैरेलल क्यों हो गया, क्योंकि इन दोनों पास के एंगल का टोटल कितना 180 डिग्री है। तो अगर दो लाइन को एक तीसरी लाइन क्रॉस करती है और उसके दोनों नियरेस्ट एंगल का टोटल 180 डिग्री हो जाता है, तो स्टूडेंट्स वो लाइन 100% पैरेलल होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि ये ट्रेपेजियम है और AB इज पैरेलल टू DC गिवन है स्टूडेंट्स। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 11 गिवन AB इज पैरेलल टू DC। स्टूडेंट देखिए इसी तरह इसका उल्टा क्वेश्चन है, AB इज पैरेलल टू DC। इसका मतलब है ट्रेपेजियम हो गया स्टूडेंट्स। अब ट्रेपेजियम है तो आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C। एंगल C की वैल्यू बताना।
तो देखिए अगर ये ट्रेपेजियम हो गया स्टूडेंट, तो यही वाली प्रॉपर्टी देखिए ना, ये इसके अगर पैरेलल हो गया, दिस इज पैरेलल टू दिस, इट मीन्स ये दोनों ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन के सहारे, पैरेलल लाइन के साथ साथ, अलोंग विद पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन जो एंगल बनाती है उनका एंगल हमेशा 180 होता है। मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया है। तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये बी की तरह है स्टूडेंट्स 130 प्लस सी इक्वल्स टू 180, यानी एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, सो एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड इट वाज ओरल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट ओरली आल्सो। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस है, यू कैन सॉल्व इट ओरली। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इजिली। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी डी इसमें एंगल सी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, आइए हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का स्टूडेंट्स, लुक एट द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। आपको बोल रहा है कि एंगल पी की वैल्यू निकालिए एंड एस, और एस की भी वैल्यू निकालिए, एंड गिवन दैट एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी जो है वो आर क्यू के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब नीचे पूछा है इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर मोर देन वन मेथड। क्या आपके पास कोई दूसरा मेथड है जिससे आप एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? ये आपसे बोला गया है कि आप उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, एंगल आर क्या करेंगे, आप ध्यान से डायग्राम को देखिए। ये है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का एंगल है, और कुछ इस तरह से डायग्राम है। सो P Q R S, P Q R S एक ट्रेपेजियम है स्टूडेंट्स, और आपको फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड एंगल S। यू आर टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एंगल P एंड एंगल S। P और S की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स। और ये एंगल है, एंगल Q गिवन है 130 डिग्री। स्टूडेंट्स ये गिवन नहीं है 90, आपको समझना होगा जब राइट एंगल बनता है तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स फिगर में ये, अब देखिए आपको यहाँ पर एक डिफरेंस ध्यान रखना, अगर इस तरह का सिंबल है, इस तरह का सिंबल है तो ये 90 डिग्री होता है, और नॉर्मल एंगल में स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह का सिंबल बनाते हैं। देखिए अगर ये वाला सिंबल है तो ये 90 डिग्री होता है, लिखा हो या नहीं लिखा हो, बिकॉज इट इज ए राइट एंगल। और स्टूडेंट्स अगर ये सिंबल है, ये वाला सिंबल कर्व्ड सिंबल, अगर स्क्वायर टाइप का है तो राइट एंगल, और ये कर्व्ड है तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड होता है। और ये वाली लाइन PS इज पैरेलल टू QR है, या PS इज पैरेलल टू QR, गिवन दैट PS इज पैरेलल टू QR। PS और QR ये दोनों साइड पैरेलल है स्टूडेंट्स। अब देखिए अगर ये पैरेलल है, इसको ध्यान से देखिएगा, जब स्टूडेंट्स अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो ये वाली ट्रांसवर्सल का लाइन का काम करेगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं, एंड देखिए इसको मैं ट्रांसवर्सल मान लेता हूं, PQ इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, जो दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। तो दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज इंटरसेक्टिंग, ये भी एक ट्रांसवर्सल है, उस पर भी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये वैल्यू हमको पता है स्टूडेंट्स 130 है। अगर ये वैल्यू 130 है तो स्टूडेंट्स देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो इन दोनों का टोटल अभी मैंने इन लास्ट क्वेश्चन आई हैव आल्सो टोल्ड दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, ठीक है, अलोंग विथ ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के साथ साथ जो दो एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, जैसे ये दोनों पैरेलल है, तो इनका टोटल क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज गिवन 130 इक्वल्स टू 180, तो एंगल P इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 180
माइनस 130, यानी एंगल P इक्वल टू हो जाएगा, एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, अच्छा एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा देंगे। मैंने बोला है ये अगर ऐसा सिंबल हो तो ये हमेशा 90 होता है। आल्सो जब ये दोनों पैरेलल है, PS इज पैरेलल टू QR एंड इस बार ये वाली ऊपर वाली लाइन को ट्रांसवर्सल ले लीजिए। ट्रेपेजियम है, ये पेयर तो पैरेलल है, दिस इज पैरेलल एंड SR इज ट्रांसवर्सल। SR ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के साथ साथ जो दो एंगल बनते हैं पास पास के नियरेस्ट एंगल, उनको स्टूडेंट्स को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। आप नियरेस्ट दो इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। एंगल S प्लस एंगल R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री पैरेलल लाइन के साथ साथ। जैसे ये देखिए ये पैरेलल लाइन जो ट्रांसवर्सल है तो दोनों का एंगल 180 था। इसी तरह से ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, इन दोनों का 180। तो एंगल S प्लस 90 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। तो एंगल S इक्वल्स टू 180 माइनस 90, यानी एंगल S इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 90 डिग्री। S की वैल्यू आ गई 90 डिग्री स्टूडेंट्स। अब बोल रहा है इफ यू हैव मेजरमेंट ऑफ एंगल R, इज देयर एनी मेथड टू फाइंड द एंगल ऑफ एंगल P? अब स्टूडेंट देखिए एक चीज और बोल रहा है कि अगर आपको स्टूडेंट्स एंगल P की वैल्यू निकालनी है तो क्या कोई और मेथड है एंगल P की वैल्यू निकालने का? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल एक मेथड है एंगल P की वैल्यू निकालने का। आप P की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये वैल्यू पता चल गई, तो स्टूडेंट्स P की वैल्यू निकालने का और रास्ता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल कर दीजिए आप लोग। तो देखिए क्या है, मेथड 2। अब आपको ये एंगल देखे ये 90 था, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने निकाल के बताया ये भी 90 हो जाएगा। इसका एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से निकाल लेते हैं, दूसरा रास्ता भी है स्टूडेंट्स। हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल को 60 में मैं ऐसे लिख दिया हूँ, क्वाड्रिलेटरल पूरा है। यानी स्टूडेंट्स एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो P की वैल्यू आपको निकालने का दूसरा रास्ता पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, ये तीनों पता है तो निकाल लीजिए। एंगल P, Q कितना है स्टूडेंट्स, Q कितना निकलेगा 130, R कितना है 90, S भी अभी हमने निकाला था 90 इक्वल्स टू 360। यानी स्टूडेंट्स एंगल P प्लस इन सबका टोटल कर लीजिए। इन सबका अगर आप टोटल करते हैं तो 130, 90, 90, 180, यानी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 310 इक्वल्स टू 360। तो एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 310, यानी एंगल P इक्वल्स टू हो जाएगा 50 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एंगल P निकालने का ये रास्ता भी है। देखिए इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो भी निकल आएगा स्टूडेंट्स पैरेलल, लेकिन पूछा था कि क्या कोई दूसरा रास्ता है, तो दूसरा रास्ता भी है स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है स्टूडेंट्स तो उनको देखिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।